हेलो दोस्तों, राधे श्याम मूवीज़ इन्फॉर्मेशन चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं सालार मूवी की फुल स्टोरी इन्फॉर्मेशन वीडियो। इस वीडियो में आपको सालार मूवी से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी। ये वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के नज़रिए से नहीं बनाई जा रही है। ये वीडियो है जो मूवी की फुल स्टोरी की एक्सप्लेन के रूप में आपको मैं बताऊंगा। इसमें किसी प्रकार की कोई अवैध जानकारी नहीं होगी। यह स्पष्ट रूप से मूवी से संबंधित जानकारी ही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं आपको आज बताऊंगा सालार मूवी की पूरी स्टोरी। तो सालार मूवी है जो ये मूवी डायरेक्ट की है प्रशांत नील ने, जिनकी पहले भी कई मूवी डायरेक्ट की है उन्होंने, जैसे KGF मूवी है, KGF 2 है आदि ऐसी कई और मूवीज़ भी इन्होंने डायरेक्ट की है, जैसे बगीरा है। लेकिन इन्होंने ही सालार मूवी है जो डायरेक्ट की है, और इन्होंने सालार 2 मूवी को भी अनाउंस कर दिया है, जो हमें 2027 तक देखने को मिल ही जाएगी। तो सालार मूवी है जो मूल रूप से दोस्ती पर बनाई गई है। इस मूवी के लीड रोल में हमें रेबेल स्टार प्रभास, साथ ही सुकुमारन सर जो मलयालम एक्टर है वो भी हमें देखने को मिलेंगे। इस मूवी की एक्ट्रेस के लीड रोल में हमें श्रुति हसन देखने को मिलती है। ये मूवी है जो मूल रूप से दोस्ती के ऊपर ही बनाई गई है, जिसके शुरुआत में जब प्रभास और सुकुमारन छोटे बच्चे होते हैं तो ये दोनों बहुत ही जिगरी दोस्त होते हैं। ये दोस्ती इस हद तक पहुंच जाती है कि ये एक दूसरे को बचाने के लिए किसी भी हद तक पहुंच जाते, किसी की जान भी ले सकते थे। एक दिन प्रभास की माँ को मतलब वो कर्ज बहुत उस पर ज़्यादा था, तो प्रभास की माँ को कुछ बंदे लेने आए, मतलब मारने के लिए आए। तभी सुकुमारन थे, उन्होंने अपनी नथनी निकाल के उनको दे दी और बोला, जाओ मेरी जागीर तुम ले लो तो और इसकी माँ को छोड़ दो। तो उन्होंने उसकी नथनी लेकर उसको छोड़ दिया और उसका साम्राज्य छीन लिया। जिससे सुकुमारन के पिता क्रोधित होकर सुकुमारन पर गुस्सा किया, बोले कि एक आवारा लड़के और उसकी माँ के लिए तूने अपनी नथनी जागीर पूरी उस नीचों को दे दी तूने। इसे क्रोधित होकर उसके पिता ने सुकुमारन सर को बहुत डांटा और अपने साम्राज्य से अलग कर दिया। जैसे सुकुमारन एक अलग साम्राज्य बनाना चाहते थे और उन्होंने एक अपना अलग साम्राज्य खड़ा कर दिया। उन्होंने अपनी शीले वीले ट्रक कई प्रकार का बड़ा कारोबार स्थापित कर दिया। फिर सालार मतलब कि प्रभास है जो अपना गांव छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर चला जाता है, जहां उसकी माँ होती है जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। वह एक कोयले फैक्ट्री में काम करने जाता है। सालार कोयले की खदानों में काम करता है। अपनी माँ ने, सालार की माँ ने उसको एक सौगंध दे दी कि तुझे मेरी सौगंध है, तू कभी भी लड़ाई झगड़े से दूर ही हमेशा रहेगा, किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। तो सालार किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, खून खराबा नहीं करता था। लेकिन एक बार श्रुति हसन है जो इसके पिता, बहुत ही सालार पार्ट 2 आएगा तो इसकी फुल स्टोरी आपको पता चल जाएगी ये मूवी किस बारे में बताई गई है, किस हद तक पहुंच जाती है। तो श्रुति हसन के बाद श्रुति हसन विदेशों से बाहर आती है तो गुंडे हैं जो उसका पीछा करते हैं और उसको मारने की तलाश में हो जाते हैं। तो उसके बाप ने जो प्रभास को श्रुति हसन की जिम्मेदारी सौंप दी कि ये तेरे पास रखना, तो वो उसकी माँ के पास चली जाती है। तो माँ बोलती है ये इसको यहाँ पर क्यों लाया, इसको वापस भेज किया। वापस भेजने जाता है तो वो बोलती है मेरे वापस गई तो मेरे को मार देंगे, मेरे को यहीं रहने दो। तो वह वहीं रह जाती है। वह भी स्कूल में पढ़ाना शुरू करती है। तो एक बार उसको अगवा करके ले जाते हैं, लगवा ले प्रभास, लेकिन उसको छुड़ा के ले जाता है। एक बार सुकुमारन आता है कि मैं ऐसी बुरी परिस्थितियों में फंस गया हूँ कि प्रभास तू मेरे साथ आएगा। तो प्रभास साथ चला जाता है, लड़ाई झगड़े करता है और पूरे साम्राज्य को नष्ट कर देता है। तो पूरे साम्राज्य को मतलब नष्ट कर देता है और कहीं सिर धड़ से अलग कर देता है। जैसे प्रभास को कारावास में बंद कर दिया जाता है। सुकुमारन बोलता है तेरे को बोला था ना कि ऐसे लड़ाई झगड़े मत कर, तेरे को इसलिए मैं यहाँ नहीं लाया हूँ, तूने मेरे को पूरा मतलब कि
साम्राज्य से अलग कर दिया, पहले ही अलग तो था ही, तूने पूरा अलग कर दिया। ऐसे वो क्रोधित हो जाते हैं, फिर भी दोस्ती दोनों के बीच में बनी रहती है। तो ये मूवी मूल रूप से दोस्ती पर ही बनाई गई है, जिसे प्रशांत नील सर ने डायरेक्ट किया है। लीड रोल में प्रभास, सुकुमारन सर और श्रुति हसन देखने को मिलते हैं। तो आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूलें। ठीक, धन्यवाद।